दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रजा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार का यूट्यूब चैनल। इनकलाब समाचार के यूट्यूब चैनल पे जिस तरीके से आप हर वीडियो में एक नए शख्सियत को हमारे साथ पा रहे हैं, देख रहे हैं और हर एक नई शख्सियत से एक नए सब्जेक्ट पे हम लोग बात करते नजर आते हैं आपको। तो आज हमारे साथ में जो शख्सियत मौजूद है वो ईसाई समुदाय से आती है। आज हम ईसाई समुदाय को समझने, समझाने और भारत में ईसाई समुदाय का प्रेजेंस क्या है, भारत में कितने नंबर में ये हमारी ईसाई कम्युनिटी जो है वो सरवाइव कर रही है, कहाँ कहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक है, ये सारे आम सवालों के ऊपर में बात करने के लिए हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है ईसाई समुदाय के एक पास्टर को, जिनका नाम है अमित शिंदे जी। अमित शिंदे जी, आपका हमारे इस स्टूडियो में और हमारे चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपने वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद। और आज हम आपके साथ में जो सवाल करने जा रहे हैं, जो बात आपसे जानना हमारे दर्शकों के लिए चाह रहे हैं, वो ईसाई समुदाय को लेकर के है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है पब्लिक डोमेन में मिसकंसेप्शन के तौर पे स्प्रेड है, तो हम चाहते हैं कि वो मिसकंसेप्शन धीरे धीरे करके खत्म हो और लोग एक दूसरे के बारे में जाने, एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे के समाज को, एक दूसरे की जमात को जाने और समझे, ताकि जो हार्डकोर लाइनर्स की तरफ से मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान फैलाया जा रहा है, जिसके स्वरूप में मणिपुर जैसा हादसा या मणिपुर जैसा वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी वाला जो राइट्स हमारे सामने मौजूद है, आइंदा आने वाले वक्त में लोगों में वो चीज ना हो या दोहराई ना जाए, ये हमारे उसमें मंशा है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये पास्टर बोले तो क्या चीज होती है? वो जैसे आपने पूछा कि पास्टर क्या है, तो पास्टर से बड़ा ओहदा जो है वो हमारे ईसाई समाज के मान्यता के अनुसार आपने बिशप्स का नाम सुना होगा। जी, बिशप्स होते हैं। फिर उसके बाद रेवरेंड्स होते हैं। रेवरेंड्स, ओके। पास्टर्स होते हैं और फिर एवेंजलिस्ट होते हैं। ओके। तो पास्टर का मतलब वो है कि बिब्लिकल, यानी सबसे बड़ा बिशप हुआ, बिशप, उसके नीचे रेवरेंजर्स, रेवरेंड, पास्टर, फिर उसके बाद नीचे पास्टर और एवेंजलिस्ट। अच्छा, एवेंजलिस्ट, स्वार्थिक बोलते हैं, स्वार्थिक बोलते हैं। तो जैसे आपने पूछा कि पास्टर का मीनिंग्स क्या है। पास्टर वो होता है कि वो डेडिकेट होता है फॉर उस खुदा की सेवा के प्रति। ओके। वो अपने जीवन को उसके लिए समर्पित करता है। जी। अब इसमें कैसा है कि हम जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, भाषा इस्तेमाल करते हैं, फुल टाइम पास्टर, यानी पूरी रीति से वो उस काम के लिए समर्पित है। ओके। प्रभु की सेवा के लिए जो उसको मानता है। जी। और उसके बाद उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जवाबदारी है वो चर्च के साथ, जो चर्च उसका है उसकी सेवा करना, जी, ये उसकी प्रायोरिटी है। और ये पूरा जो काम है वो बिना डेडिकेशन के या बिना समर्पण के नहीं हो सकता। जी। तो उसके लिए फर्स्ट समर्पण या डेडिकेशन बहुत जरूरी है। जी। अपने जीवन को संसार की उस सारी मोह अभिलाषाओं से त्याग कर पूर्ण रीति से उसको समर्पित होकर उसको वो सेवा प्रभु के लिए करना है। और वो उस चर्च पर उसको नियुक्त होता है और फिर वो चर्च की देखभाल करता है। चर्च की देखभाल करने का मतलब है जैसे कि लोगों को बाइबल का ज्ञान देना, वचन का ज्ञान देना, लोगों की धार्मिक आस्था और वो सारी विधियां जो बिब्लिकल है या धर्म से जुड़ी हुई है, उन सारी बातों को वो अपने डेडिकेशन के अनुसार वो करना उसकी जिम्मेदारी होती है। जी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी अमित शिंदे जी ने बताया कि पास्टर का रोल क्या होता है ईसाई समुदाय के अंदर में, यही सिंपल लैंग्वेज में इसी तरह से। और एक बात ऐड करना चाहूंगा कि पास्टर जो होता है वो सिर्फ धार्मिक बातों के लिए नहीं, लेकिन वो सामाजिक भी है। ओके। जैसे कि लोगों के कई सारे प्रश्न हैं या कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है। जी। जैसे आपने हमारी सेवाओं के बारे में सुना होगा, जो दीन गरीब लोग हैं उनकी सेवा करना, दीन दुखी लोगों की सेवा, अनाथों को खाना खिलाना, बेसहारा लोगों को सहायता करना, और जो कुचले लोग हैं उनकी सहायता करना। तो वो केवल पास्टर जो वो सिर्फ
धार्मिक बात के लिए समर्पित नहीं है, लेकिन उसका दूसरा भी पार्ट है कि वो समाज में फिर वहाँ किसी भी प्रकार का जाति भेद, धर्म, लिंग भेद न करते हुए हर समाज की सेवा करना, ये उसकी प्रायोरिटी होती है। ओके। तो यहाँ सिर्फ ईसाई समाज की बात नहीं है जी। तो समाज में या देश में जितने भी लोग हैं जी, उनको अपना सा एक मानकर जी, उन पे समान प्रेम करना, जी, ये पास्टर की जिम्मेदारी होती है। तो अमित जी, ये ईसाई समुदाय जो है एक बड़ा समुदाय है और उसमें अलग अलग सेक्ट्स है। तो इस वक्त मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में कितने टाइप के या कितने प्रकार के सेक्ट्स प्रैक्टिस में है ईसाई रिलीजन के? जैसे कि अभी आपने देश की बात की, तो देश में एक बड़ा तबका है ईसाई समाज का जी। और इस देश में ईसाई समाज की एक बड़ी भूमिका रही है, चाहे वो आजादी से लेकर रहे तो वहाँ भी ईसाई समाज ने एक भूमिका अदा की है। और इस देश में ईसाई समाज ने जो काम किया है वो काम किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है जी। पहला काम जो उन्होंने किया कि इस देश में शिक्षा लाने का काम अगर किसी ने किया है तो ईसाई समाज ने किया है। दूसरी बात, शोषित पीड़ित लोगों की सेवा करना, अनाथों की सेवा करना जी। ये सारी बातें ईसाई समाज बड़े प्रखरता के साथ और बिना लालच के साथ वो काम वो करता है। अब संख्या की बात अगर आती है तो संख्या में ये समाज जो है वो बड़े तबके में है और जैसे कि आपने बताया कि वो एक खुदा को मानने वाले लोग हैं और हमारा जो बिब्लिकल स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग जो विश्वास करते हैं वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं जी। तो जैसे कि आपने पूछा कि अलग अलग जो ये है हाँ, धर्म प्रांत जो है उसमें आप अगर मेन आप जाएंगे तो वो मेन लाइन चर्चेज जो है, दूसरा है रोमन कैथोलिक है जी, तीसरा है पेंटिकॉस्टल है जी। तो इस प्रकार से अलग अलग धार्मिक यानी रोमन कैथोलिक और मेन लाइन जो है ये जो सदियों से बाय बर्थ ईसाई धर्म के अंदर पैदा होने वाली जो जात, जमात या समाज है वो कहलाता है। और कोस्टल लाइन जो है, जो भारत का जो समाज है जो कन्वर्ट हुआ है वो कोस्टल लाइन कहलाता है। तो ये कोस्टल लाइन और मेन लाइन और रोमन कैथोलिक के पूजा पद्धति का जो तरीका है, आराधना तरीका है, वो सब एक ही है? नहीं, किताब एक ही है, मान्यता एक ही है हाँ। पर आराधना करने की पद्धत अलग अलग हो सकती है जी। पर इसमें शादी करने की जो पद्धति वो भी एक है या नहीं, वो भी अलग है? शादी की पद्धत सब सारे इसमें एक जैसी ही है। ओके। और उस शादी को जो लाइसेंसधारी, जो गवर्नमेंट लाइसेंसधारी पास्टर है जी, वो ही उसको कंडक्ट करता है और सारे शादी की पद्धत गवर्नमेंट रूल के हिसाब से के अनुसार वो किया इस वक्त पूरे भारत में जो मौजूदा वक्त में कन्वर्ट हो चुके हैं क्या पेंटिकोस्टल, वो और पेंटिकोस्टल के साथ में जो आरएनआई है, एनआरआई, आपके मेन लाइन है और जो भी ये इससे समाज से जुड़े हुए लोग हैं, ये कितने होंगे टोटल तादाद में पूरे देश में इस वक्त? अगर मैं संख्या की बात करूं तो पूरे भारत देश में हमारी मान्यता के अनुसार कम से कम 15 करोड़ लोग इस देश में, भारत देश में होना चाहिए। मतलब वो रिलीजन चेंज कर चुके हैं? नहीं, रिलीजियस चेंज का मतलब जैसे आप जैसा वो पहले हिंदू समाज में हुआ करते थे, आदिवासी में हुआ करते थे, दलित में हुआ करते थे, बुद्धिज्म में हुआ करते थे, वो अब ईसाइयत में आ गए हैं, पेंटिकोस्टल हो गए हैं। नहीं, किसी भी पद्धत से किसी ने भी अपना धर्म नहीं बदला। ओके। उनका सरनेम आज भी वही है हाँ। सिर्फ उन्होंने आराधना करने की पद्धत जो है, यहाँ कोई धर्मांतर की बात ईसाई समाज में नहीं होती। धर्मांतर ये लोग तो धर्मांतर की बात तो मतलब वो वर्ड थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है धर्मांतर, मैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहूंगा। मैं ये समझना चाहूंगा या हमारे दर्शकों को ये हम समझाना चाहेंगे कि जो धर्म है वो हमारा बिलीव है ना, जो धर्म है वो हमारा फेथ है। धर्म जो है वो अलग अलग, जैसा मैं अगर मुस्लिम हूँ तो मैं कुरान की बात पे अमल करूंगा, हदीस की बात पे अमल करूंगा,
मेरे को अल्लाह तबारक व ताला पे फेथ करना होगा कि अल्लाह ही एक है, वही क्रिएटर है और वही सब कुछ है। और मैं जिस प्रॉफिट की उम्मत में पैदा हुआ हूँ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी प्रॉफिट की उम्मत है। तो ठीक ऐसे ही ईसाई धर्म जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का फॉलोअर है। हम लोग उन्हें अम्मी मरियम कहते हैं, माँ मरियम कहते हैं। आप भी उन्हें तो मदर मैरी कहते हैं, तो माँ मरियम कहते हैं। तो इस्लाम की और ईसाइयत की फेथ और इस्लाम की और ईसाइयत की जो प्रैक्टिस ऑफ वर्शिप है, ये दोनों डिफरेंट है। अब अगर ऐसे ही हम देखते हैं तो कोई आदिवासी है, कोई है तो दलित है, कोई है तो हरिजन है, या कोई है तो सनातन धर्म का शूद्र समाज से आता है ना। तो उसकी पूजा पद्धति इस्लाम से, ईसाइयत से अलग है। अब वो अगर इस्लाम में आता है तो उसे वो छोड़ना होगा पूरा, यहाँ की फेथ, यहाँ के बिलीफ पे आना होगा, यहाँ के नाम पे आना होगा। अगर वो ईसाइयत में जा रहा है तो ईसाइयत में भी उसको वो छोड़ना होगा। वो यहाँ ईसाइयत में एक खुदा पे उसको यकीन करना होगा। अब वो पत्थर की पूजा नहीं कर सकता, गोबर की पूजा नहीं कर सकता, पेड़ झाड़ पत्ते की पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि आपका भी ईसाइयत ये सब चीज से रोकती है, ईसाई धर्म इससे रोकती है। तो फिर ये तो धर्म चेंज करना ही हो गया ना। नहीं, हम धर्मांतरण नाम भले ही ना दें उसको, हम किसी को किसी भी उनकी पद्धत से हम उनको रोकते नहीं। अच्छा, यहाँ कैसा है कि अगर कोई मजलूम व्यक्ति किसी भी कारणवश, जैसे वो बीमारी है या किसी प्रकार उसके प्रॉब्लम्स है, हम उस पे आएंगे, वो सेवा हो गई। हाँ। हम वार्शिप के प्रोसेस पे बात कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे ये बात समझ लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और हमने हमारे स्टूडियो में आपको आमंत्रित ही इसलिए किया है कि आप थोड़ा सा हमारे को एक क्लियरिटी दे दे, एक आइडिया दे दे कि इस वक्त ईसाई समुदाय यानी क्रिश्चियन समाज में कैसा प्रैक्टिस है, उनकी लाइफस्टाइल की प्रैक्टिस कैसी है, उनकी फूड प्रैक्टिसेस कैसी है, उनकी वर्शिप प्रैक्टिसेस कैसी है, ताकि हम जो ईसाई समाज से किसी को जब इनवाइट करें अपने स्टूडियो में और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करे, या मौजूदा सरकार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके हर धर्म वालों के प्रति उनके कानून के माध्यम से क्या बदलाव करना चाह रही है, तो वो समझने से पहले ये समझना जरूरी है ना कि हर धर्म के हर मान्यता में क्या क्या हो रहा है, हर समाज में क्या हो रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस पर कैसे असर डालेगा, इसलिए हम आपसे वो चीज समझना चाह रहे हैं। धर्म पद्धति जो है वो पूरा बाइबल आधारित है जी, चाहे वो मेन लाइन हो, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो पेंटिकॉस्टल हो जी। जैसे मैंने कहा कि भले उनकी पद्धत अलग अलग है जी, लेकिन सब जो है वो बिब्लिकल आधारित है जी, बाइबल आधारित है। हर एक धर्म पद्धति, हर एक चाहे वो शादी हो, चाहे वो सारी चीजें हो जी, वो सारी चीजें बिब्लिकल आधार पर हम लोग उसको करते हैं और उसके बाहर हम लोग कुछ करते नहीं है। तो और बात जहाँ पर होती है कि अदर कम्युनिटी से जो लोग यहाँ आते हैं या उसको, जैसा आपका नाम अमित शिंदे है, तो आपका फेथ पहले सनातन धर्म में रहा होगा, आप पहले हिंदू सोसाइटी में रहे होंगे, हिंदुइज्म में रहे होंगे, आप हिंदुइज्म के एक सेक्ट्स में रहे होंगे, है ना। ईसाइयत से पहले आप उस एक स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन के बीच में रहे होंगे। आपने नाम नहीं चेंज किया, आप अमित शिंदे के अमित शिंदे ही रहे, जो आपका पैतृक नेम है, वो पैतृक नेम नाम ही आपने अपना एडॉप्ट किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड हो जाएगा कि भाई वो क्यों फिर आप लोग नाम नहीं छोड़ते। जब अगर आप ईसाइयत में आ गए हैं तो फिर ईसाइयत के साथ क्या आज आप बिब्लिकल शिक्षा के साथ में वर्शिप कर रहे हैं, या फिर वो जो पुरानी पूजा पद्धति है, फोटो पे हाथ चढ़ाना, आप अगरबत्ती लगाना, या फिर तो मंदिर में जाना, घंटी बजाना, ये वाली भी साथ में करते हैं? आपने एक अच्छा सवाल पूछा है जी। हमारी जो मान्यता है कि हम वर्शिप करने का जो पद्धत है, यीशु मसीह जो है वो मृतकों में से जी उठे हैं और हम जिंदा खुदा की आराधना करने वाले लोग हैं। हम अपने खुदा को जिंदा मानते हैं। और जहाँ जिंदा खुदा की बात अपन करते हैं तो वहाँ पे वर्शिप आइडल जो है, जब फोटो को हाथ चढ़ाना या किसी के सामने सर झुकाना, ये सारी चीजें हम लोग
बिल्कुल ही नहीं मानते। ओके। और मैं ऐसा बोलूंगा कि मूर्ति पूजा या किसी भी चीज, किसी भी सर सामने झुकना, ये हम उसको बिल्कुल भी कतई नहीं मानते, क्योंकि वो हमको बिब्लिकल शिक्षा है जी कि अगर हम यीशु मसीह को मान रहे हैं तो ही इज अलाइव गॉड, वो जिंदा खुदा है जी। तो हम उसको मानते हैं और उसके अनुसार हम अपनी पद्धति को, आराधना को हम लोग करते हैं। तो एक बार जब कोई गैर ईसाइयत में आ गया, अब वो चाहे किसी भी रिलीजन से आ जाए, वो किसी भी फेथ से आ जाए, गैर ईसाई जब ईसाइयत में आ गया तो फिर वो उसको कैरी करेगा पहले वाले को, कि उसको छोड़ना होगा पहले? नहीं, देखिए वो सारी चीजें हर एक अब उनके ऊपर डिपेंड है, आप उसको छोड़ना है नहीं छोड़ना है वो आप पे डिपेंड है। ओके। लेकिन जब वो चर्च में आता है या मसीह, मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि मसीह समाज में वो आता है, यहाँ वो अपनी पद्धत को नहीं बदलता, लेकिन वो क्या है कि उसको सच्चाई जब पता चलती है तो वो उस पर डिपेंड होता है। कोई चर्च या कोई धर्मगुरु उन पे जबरदस्ती या फोर्स नहीं करता कि तुम ये छोड़ दो और ये मत करो। ओके। उनके मर्जी के अनुसार ईसाई जो मौजूदा वक्त में क्रिश्चियन समाज है हिंदुस्तान के अंदर में, उन्होंने उन लोगों को ये लिबर्टी प्रोवाइड की हुई है कि भैया स्वतंत्रता दी हुई है कि अगर आप चर्च में आके भी वर्शिप करते हैं तो वो भी आपके लिए ओपन है, और अगर आप मंदिर में जाके पूजा करते हैं तो वो भी आपके लिए ओपन है। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? हम किसी पे जबरदस्ती नहीं करते। ओके। तो एक पास्टर होने के नाते आप जो चीजें लोगों को प्रोवाइड करते हैं वो इस तरह से ही होती है कि उसको लिबर्टी में रखते हैं, कि उसको कंपल्सन में नहीं है या कोई ऐसी ये नहीं है। चलिए ठीक है ना। तो मुझे ये बताइए, जैसा कि आपने बताया तकरीबन 15 करोड़ से ज्यादा क्रिश्चियंस जो है भारत में हैं। ये मेरा अंदाज है, एक मतलब टेंटेटिव आपने बताया, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 22 करोड़ भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये नंबर्स को काउंट करने के लिए चर्चों ने कोई रेफरेंडम कराया है या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ऐसा कहीं कुछ उल्लेख हुआ है क्या कहीं? नहीं, देखिए आज भी भारत के इतिहास में अगर आप पलट के देखेंगे जी, तो आज ही ईसाई समाज की जो पॉपुलेशन है वो 2% ही है। अच्छा। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो सिर्फ 2% है, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म ईसाई लिखाया। हाँ, जिन्होंने 2010 में जिन्होंने यानी अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया है उनको 2% के हिसाब से वो ईसाई समाज है। लेकिन हमारी जो मान्यता है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं जो आराधना पद्धति वगैरह करते हैं तो उसकी तादाद बड़ी है। जैसे मैंने बताया कि आरसी रोमन कैथलिक हो गए या मेनलाइन हो गए या पेंटिकॉस्टल, तो पेंटिकॉस्टल का तबका ज्यादा है, ये बड़ा तबका पेंटिकॉस्टल का, आरसी और मेनलाइन का कम है, मतलब रोमन कैथलिक और उनका तबका कम है, ऐसा बोल नहीं सकते। लेकिन आज के सिचुएशन के अनुसार पेंटिकॉस्टल में मानने वाले लोग ज्यादा है। तो ये पेंटिकॉस्टल वही है ना जो नए ईसाई धर्म में आए हैं, जिन्होंने अब एडॉप्ट किया है। ये बाय बर्थ सदियों से चले आ रही वाली जनरेशन नहीं है ना। हाँ ठीक है। तो जैसा कि अभी भारत की मौजूदा सरकार जो है वो एक ऐसा कानून लाने चाह रही है, वो कानून के माध्यम से जितनी वर्शिप प्रोसेस है उस पर पाबंदी लगा के एक वर्शिप करवाना चाह रही है। जितने भी धर्म के मानने वालों के अलग अलग पूजा पद्धति के तरीके को एक पद्धति में ढालने की बात कर रही है। जितनी भी अलग अलग समाज, सोसाइटी, धर्म के मानने वालों के शादी करने के तौर तरीके हैं उसको एक बना लेना चाह रही है। जितनी समाज में, जितने रिलीजन में उनके प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के क्लॉजेस दिए गए हैं उनको सबको नलीफाई करके वो एक कानून ला करके बताना चाह रही है कि बस इसी तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, आपकी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन आप अपने फैमिली में इसी तरीके से करोगे। तो ये सारी चीजें क्या आपके समाज तक अवेयरनेस के तौर पे पहुंची है क्या? जी देखिए, कैसा है कि गवर्नमेंट जिस प्रकार से रूल लाने की कोशिश कर रही है, यूसीसी हम जिसको बोलते हैं जी, एक आराधना पद्धति इस देश में तो संभव है ही नहीं। तो वो तो कह रहे हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से ही लाना है। नहीं, देखिए कि कैसा है कि अगर संविधान को तोड़ मरोड़ कर ये सारी चीजें अगर की जाती है तो वो पॉसिबल है। ओके। लेकिन अगर हम संविधान के अंतर्गत ये सारी बातों को देखते हैं तो आर्टिकल
25 में भी प्रावधान है कि हम अपनी आराधना पद्धति को अपने अपने मान्यता के अनुसार बोलने का अधिकार जो है, अपने धर्म को मानने का अधिकार जो है, ये सारी बातें वहां पे तरतूद की, और उसी आधार पर अगर ये देश चलता है तो मेरा तो मानना ऐसा है कि ये देश किसी धर्म ग्रंथ पे तो बिल्कुल चलता नहीं। अगर ऐसा चलता तो इस देश में सदियों से जो सभी धर्म के लोग साथ में मिलकर रह रहे तो ये रहना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अगर हम मानते कि ये देश संविधान के अंदर तो चलता है, संविधान भारत देश का आत्मा है, तो उसके आधार पर अगर चलता है तो हमको आर्टिकल 25 के अनुसार जो प्रावधान हमको संविधान में दिया गया है उसके हिसाब से हम आराधना भक्ति कर सकते हैं। और रही बात सरकार की जो वो करना चाहती है, तो ये इस देश में संभव नहीं है। हमारे समाज बिल्कुल ही उसको ये नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। जहां इस प्रकार का कायदा अगर आता है तो हम उसके लिए विरोध भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो अमित जी ये बताइए कि जैसा अभी आपने कहा कि पुराने धर्म से ईसाइयत में आने के बाद आप अपना नाम वगैरह सब वही रख सकते हैं, तो क्या वजह है कि फिर वो नया नाम एडॉप्ट नहीं किया जा रहा? कहीं इसके पीछे जो सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जाता रहा है रिजर्वेशन कैटेगरी में, वो भी कायम रहे और ये रिलीजन का फेथ भी कायम रहे, ऐसा कुछ प्रैक्टिस है? यानी कि अगर ये संविधान खत्म करने की जब बात की जा रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आता है, रिजर्वेशन खत्म किया जाता है, तो ये सारे जो 15-20 करोड़ ईसाई है मौजूदा वक्त में, ये सबके सब एक साथ अपने नाम चेंज कर लेंगे? नहीं, ऐसा कोई ये नहीं है। अगर करना होता तो पहले ही कर लेते थे। हाँ, क्योंकि अभी तो मेजोरिटी में यही देखा जा रहा है कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट लेना है गवर्नमेंट का, उसके लिए नहीं किया जा रहा है, और फेथ इधर भी रखना है और प्रैक्टिस उधर भी रखनी है। अभी तो फिलहाल ये चीज समझ में आ रही है, ये देखी जा रही है। हम पूरा परिप्रेक्ष्य में देखना चाह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कहाँ असर आएगा, कैसे कैसे असर आएगा और किस किस समुदाय में कैसा कैसा ये आएगा, ताकि वो समुदाय, और ये भी जानना चाह रहे हैं कि वो समुदाय उस बात से अवेयर है या नहीं है। जैसा कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आप ईसाई समाज से आते हैं, आप पहले सनातन धर्म पद्धति आस्था में बिलीव करते थे, फिर आपने अपनी धर्म पद्धति आस्था को का जो फेथ है वो चेंज किया, तो वो चेंजिंग फॉर्मेशन जो हुआ उसके बाद भी आपको जो चेंज करने के फिर सरकार कोई कानून लाना चाह रही है, तो उसके बारे में आपका समाज कहाँ तक जागरूक है? देखिए, कैसा है कि मेरा, अगर मैं पर्सनल में बात करूं तो मेरे जो दादाजी थे वो पालकी सेवा में थे, वो चर्च के फादर थे मेरे जो दादाजी हैं जी। और जब वो दादाजी थे तो उन्होंने जब काम किया समाज के लिए, तो उन्होंने कोई जाति भेद वर्णन के लिए काम नहीं किया, वो सबके लिए समान काम करते थे। उन्होंने वहां तक कि जहां से मैं मूल गांव से आया हूँ, वहां पे मेरे दादाजी ने तो सभी समाज के लोगों को शिक्षा के माध्यम से जोड़ने का काम किया, दलित लोग हैं उनको जोड़ने का काम किया। तो ये सारी चीजें काम उन्होंने किया, और हमारी अभी चौथी पीढ़ी है। अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स को अगर आप देखेंगे तो मैं क्रिश्चियन ही लिखता हूँ। ओके, दैट नो मैटर, हमारे लिए क्रिश्चियन से बड़ा कोई शब्द नहीं है। तो हम उसको मान्यता लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है या है, तब तक हम उसको मानेंगे, या गवर्नमेंट उसमें कुछ भी रूल लाए या कुछ भी उसमें प्रावधान करे, हमको हमारा कड़ा विरोध उसको रहेगा, क्योंकि हमारा आराधना करने का पद्धत हमारे धर्म ग्रंथ पर आधारित है। अगर गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा करती है तो हमारे धर्म ग्रंथ को नष्ट करने का काम वो कर रहे हैं। जो हम हमारे बाइबल हमको सिखाते हैं उसके आधार पर हम चलने का काम करते हैं, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। अच्छा, ये जो मणिपुर में ईसाई समुदाय के साथ घट रहा है 6 महीनों से, इसको लेकर के क्या आप लोग की प्रतिक्रिया है? देखिए, कोई भी अत्याचार या कोई भी दुष्कर्म या किसी भी के साथ अन्याय करना, उसके खिलाफ हम लोग हैं। मणिपुर को अगर आप देखेंगे तो मेरे आंकड़े के अनुसार मणिपुर में पिछले 6 महीनों से जो भी हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई हुआ है तो वो क्रिश्चियन समाज हुआ है जी। और इस दौरान कम से कम 300 से ज्यादा चर्चेस वहां पर बर्न किए गए, जलाए गए जी। तो कोई भी अत्याचार
किसी को भी लिए हानिकारक है। मणिपुर में जो हो रहा है वो दुखित है घटना, हाँ वो निंदनीय है, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। तो हमारा भी गवर्नमेंट से वही है कि आप उसके ऊपर ध्यान है, अगर हम इस देश के नागरिक तो ये जो अभी मणिपुर में हो रहा है उसके बावजूद भी नागपुर के ईसाई समुदाय ने नितिन गडकरी जी को वोट दिया है। जैसे नागपुर में दिया है वैसा अलग अलग जगह अभी भी दिया होगा, अलग अलग जगह भी दे रहे होंगे। तो फिर चर्चों से इस तरह की कोई या ऐसा कोई कमिटमेंट सोसाइटी को लेकर फिर क्यों नहीं है उस समुदाय में? मुझे ये मालूम भाई एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमारे समाज को बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचा रही है, फिर भी हम उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ अगर खड़े रहे तो फिर तो उस समाज के उस हिस्से के साथ धोखा हो गया ना। देखिए वोट का उसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। किसने हम इंटरफेयर की बात नहीं कर रहे, हम समझना चाह रहे हैं कि मासेस में आप लोगों ने उसको कैसे है तो डील किया। नहीं देखिए कैसा है कि हमारा कम्युनिटी जो है वो किसी के विरोध या खिलाफ में बिल्कुल नहीं है कि हम उनके विरोध में हैं या वो हमारे खिलाफ में है। हम सबको एक तरीके से देखते हैं। इस देश के 135 करोड़ लोगों को हम बाइबल में जो शिक्षा है उसके आधार पर, प्रेम का जो शिक्षा है या उसके आधार पे ही हम उनको देखते हैं, भाईचारा प्रेम के आधार पर ही हम उनको देखते हैं। हमारे मन में किसी के विरोध में द्वेष भावना कतई नहीं है। हम सभी समाज से समान प्रेम करने वाले लोग हैं और हमारे लिए सबको सभी लोग समान, चाहे वो अदर हो या कोई हो, तो हम सबको एक नजरे से हम लोग देखते हैं जी। तो दोस्तों हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद रहे पास्टर अमित शिंदे जी, और पास्टर है चर्च पूरा संभालते हैं। इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश की और सर से जानने की कोशिश की है। अमित भाई से हम बहुत सारी चीजों पे आगे भी बातचीत करते रहेंगे। टाइम टू टाइम हम आपके सामने चीजें लेके आते रहेंगे, क्योंकि हम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर पूरी एक सीरीज लेके आ रहे हैं। उस सीरीज में हर धर्म, हर जात, हर ग्रंथ को मानने वाले लोगों की धार्मिक पूजा पद्धति और सामाजिक स्ट्रक्चर को समझना और आप तक लेके आना, ये हम कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा आप में से कोई भी अगर अपने बारे में, अपने समाज, अपने धर्म के बारे में बात करना चाहता है, बताना चाहता है, ताकि जो भारत का संविधान है उसके दायरे में रहते हुए उसको क्या आजादी मिली हुई है, तो उस आजादी का असर भी वो है तो जानता है या नहीं, ये भी है तो दूसरे समाज को पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से उनके धर्म, उनके ग्रंथ और उनके समाज पे क्या असर पड़ेगा, ये भी बात है तो अवेयरनेस में लाई जाएंगी हमारे सीरीज के माध्यम से, इनकलाब समाचार के इस प्लेटफॉर्म के जरिए से। इसलिए हम लोग ये सीरीज को रन कर रहे हैं। तो आप में से जो भी कोई अगर बात करना चाहता है, जो भी कोई बताना चाहता है, जो भी कुछ बोलना चाहता है, तो हमारा मंच सबके लिए है, खुला मंच है। इनकलाब समाचार जो है वो हर एक की सही बात को रखने का मंच है, ना कि प्रोपेगेंडा करके किसी के खिलाफ में किसी के फेथ को ठेस पहुंचाने का मंच नहीं है हमारा, और ना ही निगेटिव पब्लिसिटी, और ना ही हम इस बात पे यकीन करते हैं कि आप है तो किसी धर्म ग्रंथ का को बुरा कहो या उसकी बुराई करो या उसके को उस समाज या उस जात को नुकसान पहुंचाने वाले कोई बात करो। तो लिहाजा सही तरीके से कोई भी अपनी बात रखना चाहता है तो वो इनकलाब समाचार के हमारे इस यूट्यूब मंच पे आ सकता है। स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख रहे हैं, मेरा नाम शाकिर रजा खान है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। तो अमित भाई, आपने समय निकाला, आप हमारे स्टूडियो, हमारे ऑफिस तशरीफ लाए, आपने जो ईसाई समुदाय के ताल्लुक से जो बेसिक चीजें इंफॉर्मेटिव के तौर पे हमें दी है, तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, नॉलेज एक दूसरे तक जाना चाहिए, एक दूसरे समाज के बारे में, तभी तो हम उन ताकतों का सामना कर पाएंगे जो ताकतें बड़े पैमाने पे धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ है। तो जो इस्लाम के खिलाफ है, जो ईसाइयत के खिलाफ है, जो बुद्धिज्म के खिलाफ है, जो इस दलित और हरिजन के खिलाफ है, ऐसे ताकतों का सामना करने के लिए हमें हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो ताना बाना है, वो बनाना हमारी कोशिश में शामिल है इस प्लेटफॉर्म के जरिए से। हम फिर कभी आपको वापस से दावत देंगे, वापस से इनवाइट करेंगे ताकि आप आए और ज्यादा मालूमात हमारे दर्शकों तक के पहुंचे, ये हमारी आपसे दरख्वास्त रहेगी। तो आज आप आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आप अपनी राय भी रखें इस वीडियो के ताल्लुक से। जो इन्फॉर्मेशन हम गैदर करना चाह रहे हैं उसमें और ज्यादा इनपुट आप लोग अपनी तरफ से दे सकते हैं। हर एक चीज पे खुल के बात की जाए, बस सिर्फ हमारी आपसे दरख्वास्त यही है,
शब्दों का चयन अच्छे से कीजिएगा, डिस्क्रिमिनेट करने वाले कोई शब्द ना हो, किसी को भला बुरा गाली देने वाली कोई बात ना हो, इसलिए कि ये इनकलाब समाचार का प्लेटफॉर्म है। यहाँ सभ्यता का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, भाईचारे का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। जैसा हर वीडियो में हम अपने कह रहे हैं कि ये चुनाव का दौर है, चुनाव के दौर में जहां जहां के चुनाव खत्म होते चले जा रहे हैं, वहां के लोगों से हमारी अपील है कि वो अपने पड़ोसी से अपने रिश्ते बहाल करे, अपने दोस्त से अपने रिश्ते बहाल करे। नेता कभी किसी का सगा नहीं होता, इसलिए नेता के लिए सिर्फ वोट डालने के तक ही आप बहस करें, बात करें, एक दूसरे के विचारों के खिलाफ जाए या एक दूसरे के विचार से असहमति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन साथ आपका आप दोस्त है, साथ आपका पड़ोसी है, वो किसी भी धर्म का हो, एक दूसरे के धर्म के साथ में जुड़ा रहना आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं मुस्लिम समाज से भी ये दरखास्त करूंगा क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान में हमारे पड़ोसी के हक अदा करना सिखाया है। पड़ोसी किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी रिलीजन का हो सकता है। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज एक नए वीडियो में, फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नई शख्सियत के साथ में, नए टॉपिक पे बात करते हुए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की सीरीज को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो सीधे आपको नोटिफिकेशन में देखने मिले और सबसे पहले आप हमारे वीडियो को देख सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं शाकिर रजा खान आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।